बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे दुदर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने इसके कुछ मेथड थे सॉल्व करने के, बजरिया जायज़र भी, बजरिया तकमील मुरब्बा और दुदर्जी मसावात का कुलिया। हम लोगों ने बेटा एक ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड ने सॉल्व कर लिया था। अब इंशाल्लाह हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बजरिया कुलिया वो करेंगे और फिर नेक्स्ट उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का फार्मूला लगाकर हम सॉल्व करना सीखेंगे। थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो हम उससे पहले सॉल्व करने से पहले इसके इंट्रो में पढ़ लें। तो मुझे दो दर्जी मसावात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा। सबसे पहले क्या करना है, आप लेने से एक इक्वेशन की सूरत में लिखना है। ये जो इक्वेशन है जिसे मेरी मसावात हम कहते हैं, इसमें देखें ना, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, फिर एक्स आ रहा है, फिर सी आ रहा है। उसके बाद जब ये इस इक्वेशन में आ जाएगा दो दर्जी मसावात में, फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो से बताई हुई है, इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लोगे तो बोथ साइड्स पर तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मेथड है, वो क्या मेथड है, उसने लिखा जी एक्स स्क्वायर से बी एक्स की शक्ल दो दर्जे मसावात का सी रकमी का मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए एक्स वाली रकम बी का निसफ का मुरब्बा लें। जो बी वैल्यू आ रही है ना, इसका निसफ का मुरब्बा बोथ साइड पर लें और फिर इसको सॉल्व करें। ये मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन हो गए तो समझाऊँगा करूँगा। तो उसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे हमारे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे बेटा हम इसके अंदर इंशाल्लाह। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 14 से हमने स्टार्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर के तरीके से हल करना है अपने। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर है 0 के। सबसे पहले बेटा आपको जो कुछ मैंने बातें बतानी है ना, जो इसके स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। स्टेप्स याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि जो एक्स आ रहा है ये अकेला हो, इसके साथ हमारे मेरी सूरत में कहा ना एक्स स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो फिर इसको डिवाइड करें बाकी वैल्यू के साथ, इसको ख़त्म करें। दूसरी सूरत में हमें क्या करना है कि जो सेकंड वैल्यू के बाद थर्ड वैल्यू आएगी उसे इक्वल के उस तरफ लगा देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास -10 आ रहा है इसका 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर लेना है। अब ये -10 था तो आपने जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये कटिंग हो जाएगा और ये 5 हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में। तो हमारे पास जो स्क्वायर आ जाएगा ना, आपने बोथ साइड्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लिया। अभी हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसे आपने एक बंद ब्रैकेट में बंद कर लिया। ये 3 + 25 आ गया, ये कितना आ गया 28 आ गया। अब आपने क्या किया बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, दोनों तरफ जज़र लेने से यहाँ पर तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पर इसका कैंसिल नहीं हो सकता, 28 का 28 ही आएगा और साथ अब इसके प्लस माइनस लगा दोगे। असल में 28 क्या है, वह 4 7 are 28। ठीक है, इससे आप सॉल्व करोगे तो ये जो रकम यहाँ पर है 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और 7 अंदर रह जाएगा। यहाँ पर आपने किया -5 वहाँ ले जाओ आप, +5 हो जाएगा वहाँ जाकर, फिर प्लस माइनस इस तरह लिख लो इसको 2 स्क्वायर रूट 7। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमारे पास वैल्यूज आ रही है एक्स स्क्वायर -6x -3 0 के। इसे सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर में अकेला चाहिए था, -6 -3 है, -3 को उठा के आप उस इक्वल की तरफ ले जाओगे, -6x बराबर आ जाएगा 3 के। अब आपने यहाँ पर इसका हाफ लिया, -6 को डिवाइड किया 2 से और फिर इसका स्क्वायर लिया तो ये 3 आ जाएगा मेरे पास। एक्स स्क्वायर -6x तो +3 का स्क्वायर यहाँ पे भी लिया और इक्वल के उस तरह भी लिया अपने। ये 3 पहले मौजूद भी था हमारे पास और एक मैंने 3 स्क्वायर बे में लेना था। ये हमारा मुकम्मल स्क्वायर हो गया, x -3 का होल स्क्वायर आ गया, जबकि यहाँ पे 9 + 3 आ गया। x -3 का होल स्क्वायर बराबर 3 9 3 आ गया 12 आ गया।
फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ जज़ा लेने से। अब हमें पता है 12 जो है, जज़ा ले लिया पहले आपने यहाँ पर। अब 12 में बचा 4 3 से 12, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, जो 2 बाहर आ जाएगा 3 अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आगे x माइनस 3 बराबर आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस लगाकर आपने लगाना है 2 स्क्वायर रूट 3, 3 वहाँ ले जाओ, -3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ये बेटा हमारा जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पर भी वही मेथड यूज़ करेंगे हम। x स्क्वायर यहीं आ गया, प्लस x ऐसे ही आ गया, माइनस उठा के मैं वहाँ लेके +1 हो गया। अब हमें x का जो ना कि जो पहले वैल्यू लिखी होती थी ना, हम उसका हाफ लेते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे। अब 1/2 का स्क्वायर ले लोगे, यहाँ पर भी लोगे, इक्वल के उस तरफ भी लोगे। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/4। इसे प्लस करोगे आप तो 4 1 4, 1 प्लस किया 5/2 आएगा, 4 आएगा। अब हमने टेकिंग स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पर जज़ा लेने से। जज़ा लिया आपने बेटा, इस तरफ भी लिया, यहाँ पर भी लिया, ये से कैंसिल हो गया। x प्लस 1/2 बराबर 5/4 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका तो, और 5 जो है ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के वहाँ लेके जाओगे, 1/2 वहाँ चला जाएगा। अब ये दोनों जो कि 2 आ रहे हैं, इनका एलसीएम ले लो आप। 2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ऐसे लिख लोगे बेटा, तो ये मज़ीद इससे सॉल्व नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर होगा। वैसे मेरे बेटा 17 और 15 आपस में सेम है, एक साइन का सिर्फ डिफरेंस है, प्लस और माइनस का, बाकी वैल्यू वही है। वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है उसे इक्वल के सिर्फ ले जाओगे आप। फिर आपने ये वाला जो 6 है इसको 2 से डिवाइड किया और इसका स्क्वायर लिया, यानी 3 का स्क्वायर लेंगे हम बोथ साइड्स पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर होल स्क्वायर में ले आओगे आप, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 प्लस 9 12 आ गया। दोनों तरफ आपने जज़ा लिया बेटा, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया आपने, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 3 इसका मैंने फैक्टर बनाया भाई, 4 3 = 12, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 के सब बनकर और 3 अंदर आ जाएगा। साथ प्लस माइनस लगाओगे आप, 3 वहाँ ले जाओगे, -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नंबर 18 में बेटा हमारे पास x से पहले 2 आ गया। इसका सॉल्व करना मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले हमने इस x को अकेला करना है। उसका मेथड क्या है कि आपके पास जो 2 आ रहा है, जो रकम भी हो हमारे पास, उसे तमाम वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये 4 टर्म से मैंने इस पर डिवाइड कर दिया, ये ख़त्म होना चाहिए। अब हमारे पास ये रकम आ गई -2, इसको उठा के इक्वल के सिर्फ ये 0 ही हो गया, वहाँ जगह -1/2 हो जाएगा। अब -2 का हमने हाफ लिया, यानी 2 से डिवाइड किया, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, +1 का स्क्वायर आएगा। +1 का स्क्वायर बोथ साइड पे लिया आपने, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, इसको मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया, -1/2 + 1। अब 2 1 = 2, 2 -1 1/2 हमारे पास आ गया। टेकिंग स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पर, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया। x -1 बराबर ±1/। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, खाली 2 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऐसे लिख लो, या वैसे भी जैसे लिखा मैंने वैसे भी लिख लो, ठीक होगा। -1 को उठा के वहाँ ले जाओ, प्लस माइनस अगर आप लिखना चाहें ऐसे तभी ठीक है, और अगर ऐसे लिख लोगे तब भी ये ठीक ही होगा। अब यही बेटा हमारा आंसर होगा, मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 में भी बेटा शुरू में 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम 2 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2x² -6x + 3 बराबर 0 के इस 2 से जो शुरू में जो भी वैल्यू लिखी हो आपने तमाम से इसको डिवाइड कर देना है ताकि ये ख़त्म हो जाए। इसको उठा के वहाँ ले जाओ, इक्वल को सिर्फ -3/2 हो गया। इसका हाफ लिया, जब -3 का हाफ लोगे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा।
प्लस 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिया इक्वल के इस तरफ भी आएगा 3/2 का स्क्वायर, ये हमारा रफ में आ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर आ गया माइनस 3/2 और यहाँ पर आ गया 7 प्लस 9/4। इसका एलसीएम लिया आपने तो 4 आ गया, 3 2 6 हो जाएगा, -6 प्लस 9/4। अब इनको प्लस माइनस किया हमने तो 3/4 हमारे पास आ गया। टेकिंग स्केल लिया बोथ साइड पर, अगले पेज पे लेते हैं बेटा। x माइनस 3/2 का स्क्वायर बराबर है 3/4। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पर, दोनों तरफ जजा लेने से x माइनस 3/2 इस 4 का स्क्वायर आ जाता है, वो बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। साथ प्लस माइनस लगा देंगे, माइनस वहाँ ले जाओ, प्लस 3 हो गया, साथ 3 और 2 हो गया। अब एलसीएम लियो और 3 प्लस माइनस के रूट 3 लिखोगे बेटा, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल 0 के। यहाँ पर भी शुरू में 3 आ रहा है बेटा, पहले हम 3 को ख़त्म करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे। हमने वैसे भी पूरा क्वेश्चन वैसे लिखा मैंने पहले, और फिर 3 से सबको डिवाइड किया। हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, उनको डिवाइड किया 3 से, क्योंकि हमारे पास शुरू में 3 आ रहा था, इसलिए जो थर्ड वैल्यू है उसे उठा के मैं इक्वल के उस तरफ ले जाऊँगा। अब मैंने क्या करना है, इसका हाफ लेना है, इसका हाफ लेंगे आप 3/5/3 का जब हाफ लेना है तो इसे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करना है, हम ऐसे लगाएंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, ये ध्यान करना बेटा आपने, ये जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो इसे 5 से डिवाइड कर दो या इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 आ जाएगा। तो आपने 5/6 जो है ना का स्क्वायर बोथ साइड्स पर लेना है। ठीक हो गया बेटा। अब इसका स्क्वायर मुकम्मल हो गया, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब आपने याद रखना है, यहाँ पर अगर प्लस आ जाए तो दरम्यान में प्लस आएगा, माइनस वाले क्वेश्चन में माइनस लगाते हैं, जबकि 4/3 ऐसे ही आ गया और 25/6 36 हमारे पास हो गया। अब आपने इसका एलसीएम लिया, 36 ऐसे ही आ गया। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब 12,000, तो अब 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो मेरे पास 48 आ जाएगा, 48 प्लस 25, तो ये कितना हो गया, ये 73 हमारे पास हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेना है, यहाँ पर भी एज इट लगा देना आपने, यहाँ पर भी ऐसे ही लगा देना है। अब दोनों तरफ जजर लेने से, अतराफ का जजर का मतलब है स्क्वायर रूट लेने से, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया आपने, यहाँ पर भी लिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5/6 प्लस माइनस लगाएंगे, 73 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही आएगा, लेकिन 36 बाहर आ जाएगा। अब ये उठा के वहाँ लेके जाओगे आप, -5/6 प्लस माइनस एज इट ऐसे आएगा, अब 6 आ गया। अब चूँकि 6 और 6 सेम आ रहा है, उसे एक मरतबा लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को भी एक ही मरतबा लिखेंगे, तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। तो 21 में इसमें अल्फ़ाबेट दे दिए, मैं बस कांस्टेंट नहीं दिए, अल्फ़ाबेट्स है, तो यही वाले वैल्यूज़ इनको हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास आ रही हैं वैल्यू। एक्स स्क्वायर है, फिर mx है। अब लेकिन एक्स स्क्वायर अब अकेला आ गया, अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थर्ड वैल्यू उसको उठा के इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, m x ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ जाके ये माइनस का n हो गया। अब जो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है x के साथ, वो m आ रहा है। अब हमने m को 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस mx, तो प्लस m/2 का स्क्वायर बोथ साइड भी लिया हमने, यहाँ पे भी लिया m/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है मैंने, ये हमारा m। अब हमने इसको क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर एज इट ऐसे आ गया, इसको होल स्क्वायर में लेकर आना था। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले आते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे इनको लेकर आते हैं।
एक्स प्लस एम ओवर 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का n है प्लस एम स्क्वायर और 4 आ गया। ठीक है, ये वाले को मैंने होल स्क्वायर बना दिया, n ऐसे ही आ गया, एम स्क्वायर एन 2 2 4 हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4n प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर एज इट ऐसे ही आ गया, m ओवर 2 का होल स्क्वायर आ गया। आप दोनों तरफ जज़र लेने से हमने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे भी लिया, ये कैंसिल हो गया, x प्लस m ओवर 2 आ गया। यहाँ मैंने तरतीब चेंज कर दी, प्लस वाली वैल्यू को मैंने पहले ले आया हूँ ताकि हमारे पास सही तरह लिखा जा सके। ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। इसको उठा के वहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा m ओवर 2 माइनस का हो जाएगा, फिर m स्क्वायर माइनस 4n ओवर 2 एज इट ऐसे आ गया। एलसीएम लिया हमने, 2 एक मतलब आएगा, माइनस m प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बेटा 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 21। यहाँ पर शुरू में 11 आ रहा है, x पहले में इसे सॉल्व करेंगे, बाकी प्रोसेस करेंगे। अब 11 हमारे पास क्योंकि x के साथ आ रहा है, इसकी तरतीब भी लगानी है आपने। 11 और स्क्वायर ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही हो गया, इसको डिवाइडेड बाई 11 करना था, सॉरी ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे लाए, ये माइनस की होगी हमारे पास, इसे भी 11 से डिवाइड किया आपने, ये इक्वल के मैंने सिर्फ छोड़ दिए, इसे भी 11 से डिवाइड किया मैंने। अब ये 11 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 ओवर 11 एक्स बराबर है 21 ओवर 11। अब 6 ओवर 11 को हमने डिवाइड करना है 2 से, यानी 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 ओवर 11 का स्क्वायर। बहुत सारे भी लिखा मैंने दोनों तरफ 11 का स्क्वायर। अब इसे मैंने होल स्क्वायर में लिख लिया, एक्स माइनस में माइनस आ रहा है तो माइनस ही होगा, बराबर आ जाएगा 21 ओवर प्लस 9 ओवर 1 2 1 121 आ जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। अब आप दोनों को प्लस करोगे, इसे दोनों कैलकुलेटर से प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास 9 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 231 आएगा तो प्लस हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो अब आप इसका यहाँ पे कैलकुलेटर से दोनों को जमा कर लें, 240 आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, जितना आसानी आपको लगे वैसे कर लें। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया 121 आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 231 प्लस 9 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 240 ओवर 121 आ गया। अब मैंने किया दोनों तरफ जज़र लिया तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 11 का स्क्वायर। यहाँ पर भी जज़र लिया, यहाँ पर भी जज़र लिया, ये कैंसिल हो गया, मुकम्मल जज़र लेना। ठीक है, दोनों का। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपने लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना बेटा, माइनस 3 ओवर 11 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, इसको खोलते हैं तो x माइनस 3 ओवर फिर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं बेटा आना। ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं आना। x ओवर 3 ओवर 11 बराबर आ गया, प्लस माइनस से लगाएंगे हम। अब टू जो 40 मेरे पास आ रहे हैं 240 बेटा, इसके फैक्टराइज बनाए तो 16 15 जार होता है 240, इसके फैक्टर बनाकर 16 हमारे पास 16 चूँकि स्क्वायर रूट में होगा, 16 का स्क्वायर रूट लोगे 4 बाहर आ जाएगा और 15 अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 15, नीचे हमारे पास जो 121 था तो इसका स्क्वायर 11 आ जाएगा। इसको उठा के वहाँ लेके जाओगे आप, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस मैंने ऐसे लगाया 4 स्क्वायर रूट 15 और 11। अब 11 एक दफ़ा लिखा आपने, 3 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 15, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 के अंदर शुरू में 2 आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 26 मेरा जो 0 आ रहा है। इसको भी बेटा हम पहले 2 से सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन का स्क्वायर मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ एक दफ़ा, ये वाली वैल्यू उठा के मैं इक्वल के सिर्फ ले गया। ठीक हो गया जी, इनको मैंने 2 से सबको डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल किया, 4x आ गया, ये कैंसिल किया तो 13 आ गया। अब 4x को हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो ये हमारे पास आ गया 2,
तो 2 का स्क्वायर लेंगे हम बोथ साइड्स पर, इधर भी लेंगे और यहाँ पर भी लेंगे। ये हमारे पास होल स्क्वायर मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया जी। जबकि यहाँ पर 13 + 4 आ गया, इन दोनों को प्लस किया आपने तो हमारे पास 17 हो जाएगा। अब आपने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लिया, दोनों तरफ आपने जज़र लिया, ये कैंसिल हो गया। जज़र लेने से यहाँ पर x + 2 बराबर आ जाएगा +-17, 17 आ गया। 2 को उठा के वहाँ ले जाओ आप, -2 +-17, इसका बेटा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 में 5x² - 20x - 28, 5x² आ रहा है तो 5 शुरू में आ रहा है, तो हम सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे तमाम टर्म्स के साथ। 20 ऐसे आ गया, इक्वल के वहाँ ले गया, 28 में वहाँ ले गया, डिवाइड किया 5 से, सबको मैंने, ये 5 कैंसिल हो गया, x², 5 4 = 20 बराबर आ गया है 28/5। अब हमने 4 का हाफ लेना है, 4 का हाफ लिया 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पे, इधर भी 2 का स्क्वायर लिया आपने, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर लिया आपने। अब 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे होल स्क्वायर में आ गया, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर है 28/5 + 4 आ गया। इसका एलसीएम लिया 5 के साथ तो 28 ऐसे ही आ गया, 4 5 = 20 हो गया, प्लस किया तो 48/5 आ गया। अब 48 क्या होता है, 16 कितने बार, 16 3 * 48 होता है। ठीक है जी। सब हम स्क्वायर, अब x - 2 का होल स्क्वायर, जज़र लेने से दोनों तरफ जज़र लिए हमने, यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x - 2 बराबर आ गया 48 का बेटा हमारे पास 48 ही आएगा। 48 को हमने खोला जब स्क्वायर रूट को, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, 4 √3, जबकि नीचे वाले का √5 एज इट ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसको उठा के आप बाहर ले जाओगे, ये वहाँ जगह +2 हो गया, प्लस माइनस आ गया 4 √3/5 आ गया। अच्छा, अब जब हम मैंने ये वाला 5 हमारे पास आ गया ना बेटा, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे, या ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो तब भी ठीक है, इसको रैशनलाइज कर, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसी वैल्यू को 5 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करते हैं, कहते हैं रैशनलाइज करना, नातिक बनाना। ठीक है, गैर नातिक को नातिक कैसे बनाया जाता है, ये 3 5 × 15 आ जाएगा, जबकि 5 5 25, 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 आ जाएगा। अब ये नीचे मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो स्क्वायर रूट के बगैर 5 आ जाएगी। अब एलसीएम लोगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएंगे, एलसीएम लिया 10 हो गया, सॉरी ये 5 ही रहेगा, ये 10 होगा। ठीक है, 5 × 2 = 10, ये 5 ही रहेगा। उसके बाद जबकि ये वाली वैल्यू ऐसी रह जाएगी 4 √15। अब ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन 25 में बेटा x के अकेला आ रहा है, बाकी -7x, फिर आगे 26 आ रहा है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 26 को इक्वल की तरफ ले जाएंगे, x² - 11x बराबर 26 के आगे जो प्लस का हो जाएगा। अब 11 को 2 से डिवाइड किया आपने तो हमारे पास 11 2 आएगा, क्योंकि पॉइंट में जो आपने लाना हमने, तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। 11 2 का स्क्वायर लिया बोथ साइड्स पर आपने, यहाँ पर आ गया, इसको जब हमने स्क्वायर में लिखा तो माइनस दरमियान में आएगा, 11/2 का स्क्वायर आ गया, 26 एज इट ऐसे आ गया। इसका स्क्वायर लिया तो 121 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 4 के साथ, तो एलसीएम लिया आपने तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 104। इसमें से 121 अपने माइनस करना है, तो माइनस में वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास आ गया 225, नीचे 4 आ गया। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पर, यहाँ पर भी लिए, यहाँ पर भी लिए, ये कैंसिल हो गया, x - 11/2। अब ये मुकम्मल सॉल्व हो रहा है, स्क्वायर रूट मुकम्मल सॉल्व कैसे होगा, इसका स्क्वायर 15 आएगा और ये 2 आ जाएगा। अगर वैल्यू ऐसे आ जाए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन सिर्फ इस तरह का आया है, बाकी इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपने जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। x - 11/2 को एक दफ़ा +15/2 लगाना है और दूसरी मरतबा आपने यहाँ पर माइनस लगा कर इसको 2 मरतबा वैल्यूज लिख लेनी है। अब ये माइनस की वैल्यू वहाँ जगह प्लस हो जाएगी, 11/2
और प्लस 15/2, इनका एलसीएम लिया आपने 2 के साथ, तो 11 + 15 26/2 आ गया। इसे आपने कटिंग किया 2 से, 13 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू वहाँ पे लेके गए हम, ये वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी, जबकि ये माइनस की ही रहेगी। अब एलसीएम लिया आपने इसका, तो ये माइनस का 11 है, -15 है, इनको माइनस किया तो -4/2 आ गया। इसे कटिंग की तो -2 आ गया। अब मेरे पास 2 जवाब आ गए। अब सोल्यूशन सेट लिखोगे आप इसको बेटा, 13 और -2, तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 जवाब लिखे, एक 13 आ रहा है, एक -2 आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। यहाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 2 लेक्चर्स में मैंने इसको मुकम्मल किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई, क्योंकि इतने सवाल हैं जो सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने बेटा सब्सक्राइब मेरे चैनल अगर नहीं किया हो तो बेटा कर लें। उसके अलावा आप मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, मेरे वीडियो को लाइक्स भी किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।